हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बता रहे हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस क्या होती है, ये क्या है, ये हम आपको इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने सुना होगा लोगों के मुंह से कि हाँ उसका खून फिल्टर हो रहा है, ऐसे बाहर फिल्टर हो रहा है, जे वो आर्टिफिशियल किडनी लगाई है। तो ये हीमोडायलिसिस जब होती है प्रोसेस, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, हमारी किडनी खराब हो जाए, फिल्टर नहीं करती हैं ब्लड और मतलब पूरी किडनी ही डैमेज हो जाती है आदमी की, तो हम इस प्रोसेस से हम उसके ब्लड फिल्टर करते हैं और पूरी लाइफ टाइम भर उसका इसी से काम चलता है। हीमोडायलिसिस प्रोसेस से ही उसके पूरे शरीर का खून फिल्टर होता रहता है। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं ये होती कैसे है पूरी प्रोसेस। तो चलिए हम सबसे पहले हम बताते हैं इसको दूसरी नाम और क्या हो सकता है इसका। हीमोडायलिसिस इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलिसिस को हम और कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको। ये होती है सबसे पहले हमारी रेडियल रिस्ट हमारी ये पाम पे होती हैं और लेफ्ट हैंड पे होती है। ये रिस्ट दिख रही कलाई, यहाँ पे हमारी रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। रेडियल आर्टरी से हमारा ब्लड लिया जाता है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो सबसे पहले हम रेडियल आर्टरी अपनी निकाल ले रहे हैं, ये हमारी रेडियल आर्टरी है। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे जिसका टेम्परेचर, यहाँ पे हम ऐसे करके निकाल रहे हैं अपनी आर्टरी। ये हमने बॉक्स बनाया जिसका टेम्परेचर है -0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका इतना कम टेम्परेचर क्यों है? इसका टेम्परेचर कम इसीलिए है क्योंकि जो हमारी प्रोटीन जो होती हैं वो इनएक्टिव हो जाएं। ब्लड में हमारी जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, उसको इनएक्टिव करने के लिए हम सबसे पहले अपना ब्लड जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें इनएक्टिव प्रोटीन करने के लिए हम इसको उसमें रखते हैं, मतलब टू इनएक्टिव प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन सी, जो कि ब्लड क्लॉट कराती है, तो ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट कराती है वो वाली प्रोटीन को हम पहले इनएक्टिव करने के लिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखते हैं। और फिर हम ये यहाँ से आर्टरी ले जाएंगे सीधी और इसको हम रखेंगे हेपारिन के अंदर डालेंगे। इस बॉक्स में हमारा हेपारिन प्रेजेंट है, हेपारिन। और हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं करने देता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट। अब इस हेपारिन से होती हुई हमारी जाएंगी, यहाँ से निकली, यहाँ पे हमारे ऐसे ब्लड को मूव करा रहे हैं, और ये हमारी रेडियल आर्टरी हो गई, रेडियल आर्टरी। हेपारिन जो कि हमारा एंटीकोगुलेंट है। और हेपारिन के बाद अब ये जाएंगे हमारी एक और बड़े कंटेनर में जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ये एक कंटेनर है जिसमें हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड है। ये हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा है डायलाइजिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड है जिसमें हमारी ये जाएंगी, ये हमारी ट्यूब है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में गई है आर्टरी। और इस फ्लूइड में हमारा वेस्ट नहीं होता है, नो वेस्ट इन द फ्लूइड, नो वेस्ट इन फ्लूइड। इस फ्लूइड में हम कोई भी वेस्ट नहीं डालते हैं, ये हमारा वेस्ट, इसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेनर है जिसमें हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। और ये जो इसमें ट्यूब होती है इसको कहते हैं इलोफेन ट्यूब। और ये हमारी सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, ये हमारी सेमी परमिएबल होती है। और इसमें सिर्फ वही, इस हमारी आर्टरी में जितना भी वेस्ट होगा, यूरिया है, अमोनिया है, वो इस फ्लूइड में बाहर आ जाएगी। ये सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये जितना भी वेस्ट है
वो इसमें आ जाएगी। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसमें कोई भी वेस्ट हमने नहीं डाला है। हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी एब्जॉर्ब करने मतलब जितनी ब्लड की चीज़ें चाहिए होती हैं पूरे ब्लड को मेंटेन रखने के लिए, वो चीज़ें इस फ्लूइड के अंदर है, लेकिन कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है इसके अंदर। और इस आर्टरी में हमारी वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया हो गई, ये बाहर निकल जाएगी इस फ्लूइड में, क्योंकि इस फ्लूइड में हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं मिला हुआ है, जिससे कि अंदर कंसंट्रेशन वेस्ट मटेरियल की ज़्यादा है, वो बाहर आएगी। यूरिया इसमें मिल गई, अमोनिया आ गई इसमें, और जिससे कि हमारे जो आर्टरी जो है वो हमारी प्योर हो गई यहाँ पे। अब इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं रहा, यहाँ पे हमारी फिल्टर हो गई। ये डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जिसमें हमारी यूरिया सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि बाहर इसमें छन जाती है यहाँ पे। अब इसके बाद हमारी जो आर्टरी है वो जाएगी एक कंटेनर के अंदर जिसमें हमारा एंटी हिपैरिन होगा। ये कंटेनर रहा, इस कंटेनर में हमारी एंटी हिपैरिन प्रेजेंट है। एंटी हिपैरिन यहाँ पे हिपैरिन प्रेजेंट था जो कि एंटी कोगुलेंट होता है, और ये हमारा एंटी हिपैरिन डाल दिया जो कि वो कोगुलेंट है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कराएगा। अब यहाँ से होती हुई हमारी, अब हम इसको वार्म करेंगे, इसको हम वार्म करेंगे। यहाँ पे वार्म किया, और वार्म करने के बाद हम रेडियल वेन के अंदर डाल देंगे। मतलब अब सीधा यहाँ पे हमने एंटर कर दिया रेडियल वेन के अंदर। अब जिससे हमारा पूरा जो ब्लड जितना भी था ब्लड में वेस्ट मटेरियल वो सब यहाँ पे बाहर आ गया, और ये हमारा यहाँ पे प्योर ब्लड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से सीधा रेडियल वेन में जाएगा, ऐसे धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में चलता रहेगा ये पूरी साइकिल। ये पूरी जो साइकिल आपको दिख रही, इसी प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस, और जिसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल किडनी, जो कि हमारी जब किडनी खराब हो जाती हैं तो हम ये प्रोसेस करते हैं जिससे कि आदमी जिंदा रहे और उसके पूरी बॉडी का फ्लूइड जो है ना वो एकदम प्योर हो जाए। इस प्रोसेस से हम उसको जो ब्लड होता है वो प्योर करते हैं। तो गाइस आप लोग देखिए ये पूरी प्रोसेस हमारी हो गई है, आपको डिटेल में हमने पूरी प्रोसेस बता दी। और ये आपको जितनी भी दिख रही है रेड ब्लैक, ये हमारी पूरी रेडियल आर्टरी है। यहाँ पे ये वेन में मिलता जाके यहाँ पे वेन में मिला दिया जाता है। यहाँ पे अभी भी रेडियल आर्टरी चल रही है, रेडियल आर्टरी। तो गाइस ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।